अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं माइंड द गैप विद मी सिद्रा इकबाल एंड वी आर लाइव फ्रॉम आवर कराची स्टूडियोज हेयर ऑन बिजनेस प्लस। ये प्रोग्राम बहुत ही कम अरसे में, दिस इज़ ओनली आवर 4th शो टुडे, लेकिन आपकी जिस कदर फीडबैक आ रही है, आपने इसको जितना पसंद किया है उसके लिए वे वेरी ग्रेटफुल। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी जो प्रोग्राम्स हम करेंगे, जो सब्जेक्ट्स, जो टॉपिक्स हम आपके सामने रेज करें, वो आपके दिल के करीब हों एंड दे आर डेफिनेटली सब्जेक्ट्स ऑफ सब्सटेंस। बहुत सारी ऐसी बातों को हम बहुत ज़्यादा मीडिया स्पेस देते हैं जो शायद नॉन इश्यूज़ हैं, जिनकी वजह से शायद हमारे माशरे में ज़्यादा इंतशार फैल रहा है। लेकिन यही इंतशार, यही डिस्कनेक्ट, यही गैप ख़त्म करने के लिए हमारी छोटी सी कोशिश है माइंड द गैप, जिसमें हमारा जो की ऑडियंस है, जो हमारे की पार्टिसिपेंट्स हैं, दे आर डेफिनेटली द पावर ऑफ पाकिस्तान, द यंग पीपल। क्योंकि ये बात मेरे ख्याल में इट्स बिकम अ क्लीशे कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी आबादी यूथ पे मुश्तमिल है। आज हम जब यंग लोगों से बात करते हैं तो उनके सामने बहुत सारे गैप्स हैं, बहुत सारे डिस्कनेक्ट्स हैं। उनके जहन में ये सवाल ज़रूर आता है कि क्या मेरी तरक्की, मेरी कामयाबी के लिए ये ज़रूरी है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हों, मैं एक सर्टन फैमिली बैकग्राउंड से हूँ, मेरा ताल्लुक़ किसी बड़े शहर से हो, या मेरी लुक्स बहुत अच्छी हों, मुझे कम से कम अरसे में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है। क्या ये हमारा ऑब्जेक्टिव है? तो फिर ये जो लार्जर बातें की जाती हैं, सच एज डेमोक्रेसी, एजुकेशन, इनलाइटनमेंट, इनका क्या मायने हैं हमारी यूथ की ज़िंदगी में? ये सब और बहुत कुछ और, साथ ही साथ क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का ज़माना है, दिस इज़ कॉल्ड द एज ऑफ इंफॉर्मेशन। इतनी इन्फॉर्मेशन है कि हमें समझ नहीं आता, हम जितना भी पढ़ लें, जितना भी कनेक्टेड हो जाएं, इसके बावजूद ऐसा लगता है कि बहुत कम चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। नित नई चीज़ें रोज़ बरोज़ हमारे सामने आती जा रही हैं, हमें ये अंदाज़ा नहीं होता कि इनका एक असर है जो हमारी ज़िंदगियों पे, हमारी तर्ज़ ज़िंदगी पे पड़ रहा है। ये लाइफस्टाइल चेंज किस तरह आ रहा है, कितनी तेज़ी से आ रहा है, ये तो आपने महसूस कर ही लिया होगा। क्योंकि होता कुछ यूँ है कि जी हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगियाँ नहीं बदली हैं क्योंकि जो चेंजेस आर कमिंग वेरी रैपिडली। लेकिन अगर हम अपनी ज़िंदगी को पीछे थोड़ा रिवाइंड कर लें, 5 साल पहले चले जाएं, 10 साल पहले चले जाएं, तो आज जो हमारी ज़रूरत है वो कभी एक सहूलत, कभी एक लग्जरी हुआ करती थी, लेकिन आज वो एक नेसेसिटी बन गई है। ऐसा ही एक टॉपिक हमारे साथ है, हम अपनी लाइव कॉल्स थोड़ी ही देर में यहाँ पे ऑन करेंगे। उसके लिए हमारा नंबर है 021 यानी कराची का कोड, उसके बाद है 35879937। साथ ही साथ अगर यू आर अनएबल टू रीच मी ऑन आवर टेलीफोन लाइन्स, आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं ऑन माई फेसबुक पेज विच गोज़ बाय माई नेम सिद्रा इकबाल। लेकिन अब विदाउट फर्दर अडू हम देखना चाहेंगे कि आज का हमारा सब्जेक्ट क्या है। लेट्स टेक अ लुक। What is mobile number? What is your smile number? करनी है प्राइवेट बातें। What is your private number? अगर ये कहा जाए कि दौरे जदीद की सबसे मकबूल तख्लीक सेल फोन टेक्नोलॉजी है तो शायद कुछ गलत ना होगा। जहां इसकी बदौलत शहर और देहात के दरमियान फासले घट गए हैं, वहीं मुश्किल से मुश्किल बैंक ट्रांजैक्शन अब घर बैठे मोबाइल स्क्रीन पर मुमकिन है। जहां कारोबारी दुनिया को सेल फोन की आमद से फरोग मिला है, वहीं नौजवानों की जिंदगी पे इसके कई असरात मुरतब हुए हैं। ये तासुर आम है कि नौजवान न सिर्फ किताबों से ज्यादा अपने सेल फोन पर तवज्जो देने लगे हैं, बल्कि इसके साथ साथ नित नए रिश्तों और गैर मुनासिब आदतों का शिकार भी हो चुके हैं। एक सेलफोन है, एक लाइफस्टाइल है और एक गैप भी है। यानी एक ज़माना था कि हमारी पिछली नस्ल की तरफ अगर देखा जाए, दे डिड नॉट ग्रो अप विद सेल फोन्स, विद मोबाइल फोन्स, विद द इंटरनेट अराउंड देम। तो क्या उनकी ज़िंदगी में कोई कमी थी? आज हमारा तर्ज़ ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन जैसा कि इस रिपोर्ट में, इस इंट्रोडक्शन में हमने आपसे शेयर किया, ये सारी तब्दीलियाँ पॉजिटिव नहीं भी हैं। एक ऐसी कौम, एक ऐसी नेशन जहाँ पे बहुत सारे यंग लोग हैं, लेकिन हमारी इक़्तिदार, हमारी वैल्यूज़, हमारा तर्ज़ ज़िंदगी इतना तेज़ी से बदल रहा है कि इसकी वजह से जनरेशन में जो गैप है वो ज़्यादा से ज़्यादा वाइडन होता जा रहा है। यूथ अपनी ज़रूरत, अपना हक समझती है सेल फोन्स को, अपनी कम्युनिकेशन को, और अच्छी बात है, बात करना अच्छी बात है। सेल फोन्स की वजह से बहुत सारी अच्छी बातें भी हुई हैं। जब हमारे मुल्क में फ्लड और अर्थक्वेक जैसे इतने बड़े सानहे गुजरे, तो ऐसी बहुत सारी जगहें थी जो अगर
टेलीफोन्स ना होते, सेलफोन्स ना होते तो वहाँ पे इमदाद वक्त पर ना पहुँच सकती। आज चाहे ई कॉमर्स की बात करें, चाहे हम सहूलतों की बात करें, वाकई बहुत फ़र्क पड़ा है। कई लोगों के पास कैमरा नहीं हुआ करता था, रेडियो का उनको नहीं पता था। रेडियो का रिवाइवल, कैमरा, तस्वीरें, रिकॉर्डिंग, ये सब इसकी वजह से सामने आया है। लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं कोई गैप तो है। इसके बारे में मज़ीद बात करेंगे। आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं बाय कॉलिंग अस एट 3587-9937। और अब मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ हमारे एक्सपर्ट्स के पैनल से। दोनों ही ऐसे हजरात हैं जिनका बड़ा गहरा ताल्लुक है कम्युनिकेशन की फील्ड से। कैसे और कैसे इससे फ़र्क पड़ रहा है हमारी ज़िंदगी में, आइए जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली, द वेरी फेमस डॉक्टर मुईज़। आप फाउंडर हैं, CEO हैं माइंड साइंसेस फाउंडेशन पाकिस्तान के। बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे फोरम्स पे हम आपको सुनते हैं, मॉर्निंग शोज़ हो या फिर लाइफस्टाइल शोज़ हों, लाइफ कोच के तौर पे सामने आते हैं। यूथ हो, एल्डर्स हो, उनके बहुत सारे मसाइल को चुटकी बजाकर हल कर देते हैं। इनसे भी जानेंगे कि क्या साइकोलॉजिकल असरात मुरतब हो रहे हैं सेलफोन्स के, क्योंकि हर गैजेट अपने साथ एक फ़लसफ़ा, एक फ़िलॉसफ़ी लेके आता है। सेलफोन्स की फ़िलॉसफ़ी क्या है? इसी नज़रिए से एक और ऐसे हजरत जो इस फील्ड से उनका बड़ा गहरा ताल्लुक है, बल्कि ही इज़ अ पार्ट ऑफ द फील्ड आई बिलोंग टू, दैट इज़ PR, एडवर्टाइजिंग एंड कम्युनिकेशन, एंड हैज़ वर्कड विद सम ऑफ द लीडिंग ब्रांड्स ऑफ पाकिस्तान एंड द मल्टीनेशनल ब्रांड्स दैट आर ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान। बहुत बड़ा खिस्सा जिसको शायद दुनिया का कुछ लोगों के ख्याल में डेंजरस तरीन खित्ता कहते हैं, उसको आजकल लुक आफ्टर कर रहे हैं एज द हेड ऑफ PR कम्युनिकेशंस फॉर नोकिया पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। हमारे साथ मौजूद हैं अदील हाशमी। अस्सलाम वालेकुम अदील, हाउ आर यू? Very well, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और सबसे पहले अगर मैं आप ही से बात शुरू करूँ अदील, we saw the efforts that you and a friend of yours, a very dear friend of mine as well, शहजाद कुरैशी, अभी क्योंकि मैंने जिक्र किया था फ्लड का, तो आप लोगों ने एक हेल्प इन अ बॉक्स कैंपेन शुरू की थी। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट ऑल ऑल्सो स्टार्टेड विद अ सेल फोन कॉल। एक कॉल थी और फिर एक इट बिकेम अ कॉल फॉर हेल्प। प्लीज टेल अस अबाउट दैट। Yeah, first of all, thank you very much for inviting to the show. It was indeed a time when, you know, we felt that the youth of Pakistan and people like us need to, you know, stay away from our regular jobs and step up and help the government and the other bodies to do some effort against the calamity that has hit Pakistan. So I just called Shahzad, you know, who happens to be a very close friend, and I asked him that, you know, what's happening around, who is helping, who's doing what, and he said, you know, I can't find anybody who's taking this over, and we thought, you know, let's start this campaign. And you know, with the help of, you know, just SMS marketing and calling up people and calling up other friends, we started an initiative that transformed into a very very big effort, mashallah. Absolutely, बल्कि जो लोग कराची से जिनका ताल्लुक है, यूथ बेचैन थी हेल्प करने के लिए, वॉलंटियर करने के लिए, और उनको कोई फोरम नहीं मिल रहा था। सेल फोन ने वहाँ पे एक बहुत ही मेरे ख्याल में कलीदी किरदार अदा किया था। वन कॉल, अ लॉट ऑफ पीपल केम टुगेदर। फिर इन्हीं लाइक माइंडेड लोगों ने मुझे दिन में मेरे ख्याल में पता नहीं कितने SMS आते थे कि प्लीज़ पुट इट फॉरवर्ड, हमारे पास सामान भी है, बॉक्सेस भी है, वी नीड हैंड्स टू पैक देम। और पूरे कराची से मेरे ख्याल में इट हैज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ यूथ वॉलंटियरिज्म, जब हमने देखा कि यूथ सामने आई और उन्होंने कुछ कंस्ट्रक्टिव किया बिकॉज ऑफ द सेल फोन्स। लेकिन डॉक्टर मुईज़, आपसे जानना चाहूँगी, देयर आर सो मेनी पीपल जो अब आपके पास आते हैं, इतनी सहूलतें हैं, फेसबुक है, इंटरनेट है, सेल फोन्स हैं, फिर भी जो आपसी कनेक्शन है वो लूज़ होता जा रहा है, यानी वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। आपने मुझे मेरे पिछले प्रोग्राम में जब आपको मैंने तकलीफ़ दी थी तो आपने मुझे बताया कि द नंबर ऑफ पीपल हु आर स्ट्रेस्ड और डिप्रेस्ड इन स्पाइट ऑफ ऑल द ईयर्स एंड प्लेसेस दे कैन हैव अ कैथारसिस इन, वो बढ़ता चला जा रहा है। क्या कहेंगे? इनफैक्ट मेरे पास तो इस वक्त नंबर ऑफ पीपल दैट आर कमिंग टू मी फॉर वेरियस प्रॉब्लम्स, and one of them, if I would highlight, is what we are talking about today. Right? Communication made so easy and so accessible. It has a price of its own that one needs to pay. For example, if something becomes so easy, then there are issues. You build up relationships with people, you become friends with people, but the initial bonding period was required for two people to come closer to each other, to know each other. That period is gone now. So it's very difficult to say I love you, but very easy to text I love you. Bobby.
टेक्स्टिंग ने जिंदगी कितनी आसान कर दी, और फ्री टेक्स्ट ने तो आप ये मास मैसेज भी भेज सकते हैं। जितने लोगों को कहना चाहते हैं एक ही दफा टाइप कीजिए और फिर सबको भेज दीजिए, लिस्ट बना लीजिए। एक कॉलर भी हमारे साथ है, बट आई वांट टू क्विकली इंट्रोड्यूस माय यूथ पैनल, और उसके फौरन बाद हम कॉल लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अली, तूबा, जहांगीर, इब्राहिम, इरम एंड सोबिया। वेलकम टू द पैनल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और अभी हम आपकी राय भी लेंगे, ये भी जानेंगे कि हाउ हैज़ अ सेल फोन इम्पैक्टेड योर लाइफ, बट लेट्स टेक दिस कॉल फर्स्ट। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं खालिद बोल रहा हूँ कराची से। जी क्या कहेंगे? सेल फोन के मतलब आप पूछ रही हैं ना कि जरूरी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आपको टेलीफोन अपने टेलीविजन सेट की आवाज़ बंद करनी पड़ेगी और फिर मुझे बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। जी 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 बोलें। मैं कह रहा हूँ सेल फोन के मतलब आपने पूछा कि होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि सेल फोन ने क्या आपकी जिंदगी को बेहतरी की तरफ लेके गया है या उससे कुछ गड़बड़ पैदा हो गई है लाइफ? नहीं, बेहतरी के लिए बहुत बड़े फायदे होते हैं। अच्छा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो फौरन पता चल जाती है, किसी फैमिली के अंदर या दूसरी कहीं भी कुछ भी हो, कोई बीमार है या कुछ है। हाँ जी, तो बहुत इसके फायदे ही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस कॉल का, और आप प्रोग्राम देखते रहिए। हो सकता है आपको नजर आए कि हमारी यूथ और हमारा पैनल आपसे थोड़ा सा मुख्तलिफ शायद सोचता हो। सबसे पहले जहांगीर आपसे पूछना चाहूँगी, क्या तुमने देखा है ऑल थ्रू आउट सेल फोन्स की वजह से, पहले तो हम स्टेटस सिंबल एक यूथ के लिए होता था कि कौन सी गाड़ी में कॉलेज में आते हैं, लेकिन अब हाथ में कौन सा फ़ोन होता है ये भी इम्पोर्टेंट है, क्या कहोगे? ऐसा बिल्कुल होता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए ये फैक्ट है कि मेरी सेल फोन ने मेरी ज़िंदगी में वो थ्रिल ऐड कर दिया है। हाँ। जो पहले कभी भी नहीं होता था। अब बीइंग ए स्पोर्ट्स फैन माई सेल्फ, अब मैं क्रिकेट भी देखता हूँ, फुटबॉल भी देखता हूँ, एथलेटिक्स, टेनिस, व्हाटएवर कम्स ऑन टीवी बेसिकली। अब मेरी लाइफस्टाइल के अंदर ये बहुत अच्छी तरह घुस गया है कि मैं जब तक अपने दोस्तों से बात नहीं कर लूँ उस पर्टिकुलर मैच की, आई कांट एंजॉय अ मैच अनलेस आई हैड फीडबैक फ्रॉम माय लेकिन ये इतनी नीड क्यों है? यानी आई एम गिल्टी माई सेल्फ, क्योंकि जब हम वर्ल्ड कप अगर देख रहे होते हैं तो चाहे कोई आउट हो या ना हो या बहुत देर से सिक्सर ना लगा हो, वी डेफिनेटली आर गोइंग टू पुट अप अ फेसबुक स्टेटस, दैट्स अ वे ऑफ एंजॉइंग इट। लेकिन क्या ये सही है? ये कनेक्शन स्ट्रांग हो रहे हैं दोस्तों के साथ? बिल्कुल हो रहा है, दोस्तों के साथ हो रहा है। इफ यू आस्क अ स्पोर्ट्स फैन, डेफिनेटली यस, ओके, बिकॉज वो जब आपको फीडबैक आता है, फिर अनलेस यू हैव हैड एनालिसिस योरसेल्फ बिफोर द मैच एंड आफ्टर द मैच इटसेल्फ, तो आपको मजा ही नहीं आता जब तक आप सही से उसका पोस्टमार्टम ना कर लें किसी भी पर्टिकुलर मैच का। बीट सॉकर, क्रिकेट। एक तूबा तुमसे पूछती हूँ, अगर के आमतौर पे लड़कियों के लिए कहा जाता था कि आप जब तक सेल फोन्स नहीं थे तो घर पे कॉल करने का कोई कायदे कानून थे, टाइम होता था कि भाई अच्छा पूरा दिन 8 घंटे स्कूल में कॉलेज में दोस्तों के साथ रहे हो, उसके बाद आके नहीं फ़ोन हो सकता। लेकिन अब ये है कि हाथ में फ़ोन हो, कोई अब अम्मी को कहते हैं हम सोने के लिए जा रहे हैं या मुझे पढ़ाई करनी है, लेकिन साथ ही साथ सेल फोन लगा हुआ होता है। इज़ दैट गुड और बैड? आई नो कि पहले बहुत होता था कि कर्फ्यू होना चाहिए एंड दिस टाइम लिमिट एज टू व्हेन यू कैन अटेंड कॉल्स एंड व्हेन यू कैन नॉट, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि दैट्स हाउ आवर लाइफ हैज़ बिकम नाउअडेज। लाइक it's not about just being connected with your friends throughout, it's about being connected with your family and people who matter to you. For example, मैं अपनी बहन से सुबह 9 बजे की अकाउंटिंग की क्लास में पूरी लड़ाई कर सकती हूँ कि वो जो कपड़े तुमने पहने थे वो कहाँ थे और वो कहाँ थे. We can have that conversation 9 in the morning and we're not out of touch. But isn't that your time to study? यानी तुम क्लास में बैठी अगर ये कर रही हो तो पढ़ाई कब करोगी? I think the problem is कि सेल फोन्स बहुत obvious हैं. अब एक जनरेशन थी जो पहले भी बंक होते थे, पहले भी पीपल वर मेकिंग आउट पेपर चैट करके देयर वर वेज ऑफ गेटिंग आउट ऑफ एंड नॉट स्टडीइंग इन क्लास. आई थिंक सेल फोन्स आर जस्ट वेरी ऑब्वियस. यू नो यू वुड फाइंड आउट कि अगर आपकी नजर झुकी है अगर आप टेबल के नीचे टेक्स्ट कर रहे हैं तो देन पीपल फाइंड इट कि अच्छा आप सेल फोन. ओके, लेट्स टेक दैट पॉइंट टू माय पैनल ऑफ एक्सपर्ट. डॉक्टर साहब, इनका कहना ये है कि तो ऑब्वियस हो गया, हम टेक्स्ट कर रहे होते हैं तो हमें डांट पड़ती है. पहले कबूतर होते थे, डाकिया होता था, तो शायद सब कुछ होने के बावजूद ढकी छुपी रहती थी बात. पहली बात तो ये जो ये बम्बार्डमेंट है ऑफ टेक्नोलॉजी, उससे आप बच नहीं सकते. जिंदगी में टेक्नोलॉजी आ रही है, इंफॉर्मेशन आ रही है, नॉलेज आ रही है, यू कांट सॉर्ट ऑफ रन अवे फ्रॉम इट. आपको उस पीरियड में, उस एरा में उसको अकोमोडेट करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद सेल फोन. इनफैक्ट मैं ये सोच रहा हूँ कि द गाय हु मेड दिस सेल फोन और द टेक्नोलॉजी, व्हाट डिड ही हैड इन हिज माइंड? साथ बैठे आई वुड लाइक टू नो. या एनीवे, कमिंग टू योर, देयर इज अ big problem going on among students, and one of them is that they are taking least interest in the studies. They're finding it very difficult to get good GPAs. Why? Because
the level of concentration that is required to be able to achieve those heights is not possible if your concentration span is less and your interest is less. Now, I'm definitely not against cell phone. I myself use it. It's great benefit for my business. But the issue here, Sidra, is that do we need to sort of restrict ourselves? Do we need to self-impose conditions on ourselves? Should we know when is the right time? To what extent should we use it? How much should we use it? When should we use it? आपके पास तो बहुत लोग ये भी कहने के लिए आते होंगे कि वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ गया है, यानी पहले आप 6 बजे 5 बजे काम से निकले और आपने कहा कि जी अब कल जाएंगे, लेकिन अब ये है कि एफिशिएंसी, यानी कुछ हमें जो HR की किताबें, करियर काउंसलर्स, वो यहाँ तक कहते हैं द रिस्पॉन्स टाइम फॉर एन ईमेल, फॉर अ टेक्स्ट इज इवन लोअर, बट फॉर एन ईमेल इज 1 घंटा। 1 घंटे के विदिन आपने उसको एक्नॉलेज करना है और उसका रिस्पॉन्स देना है। दैट्स अ लॉट ऑफ प्रेशर फॉर प्रोफेशनल। अदील से ये मैं पूछूंगी, लेकिन इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं बात ये करना चाह रहा हूँ जी कि डेफिनेटली सेल फोन इस दौर की जरूरत है। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, दोबारा कहिएगा। मैं ये कह रहा हूँ, खुर्रम फ्रॉम फैसलाबाद जी, ठीक है। और मैं सेल फोन के रिलेटेड ये बात करना चाह रहा हूँ, डेफिनेटली सेल फोन आज के दौर की जरूरत है, इट्स नीड एंड नेसेसिटी, ठीक है। लेकिन कुछ मार्केटिंग टर्म्स हैं, इसे हमारी लाइफ में शामिल कर दिया गया, खोल के जिस तरह पिला देना चाहते हैं ना, वो चीज है। मेरे ख्याल से जस्ट सेल फोन पे डिबेट नहीं होनी चाहिए, ओवरऑल IT पे डिबेट होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ पे हमारी जो छोटी सी कोशिश है, हम सेल फोन्स अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा गैजेट है, मेहनत से बनता है और बड़ा महंगा भी होता है, छिन जाए तो बहुत तकलीफ भी होती है और गुम जाए तो उससे ज़्यादा तकलीफ होती है क्योंकि मिलता नहीं है, और मैं अभी अभी इस हादसे से गुजरी हूँ। लेकिन बहरहाल बात हम यहाँ पे ये करना चाह रहे हैं कि ज़िंदगी, तर्ज ज़िंदगी पे जो इसका फ़र्क आया है उसके बारे में क्या कहेंगे। अदील, कमिंग बैक टू द सेम थॉट, प्रोफेशनल्स की ज़िंदगी, यानी इज़ इट ओके फॉर योर बॉस टू कॉल you at 10 o'clock or at 11 o'clock when it is your family time? देखिए, 2-3 चीज़ें। पहली चीज़ है taking leads from his comments and from the panel comments and the callers। हर दौर में जो है ना, इंसान की ज़रूरत रही है शेयर करना, ठीक है। वो चीज़ें शेयर करता है। पहले आपका एक बेस्ट फ्रेंड होता था, ये हिस्टोरिकली होता था कि मेरा पक्का दोस्त एक ही है। अब आपके बहुत सारे पक्के दोस्त होते हैं, ठीक है। पहले आप फैमिली में कॉल करते थे, जब आप बाहर कॉल करते थे तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपके फैमिली मेम्बर सारे साथ हों, एक वक्त में जब घर पे हों तो हम कॉल मिलाएंगे तो सब लोग बात कर लेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। अब आप ये देखेंगे वो फासले भी कम हो गए। अब जिसका जिस वक्त दिल चाहता है वो उस वक्त बाहर कॉल भी कर लेता है, जिसका दिल चाहता है फेसबुक पे स्टेटस शेयर कर लेता है, जिसका दिल चाहता है वो SMS कर लेता है, और अपनी फीलिंग्स को और चीज़ों को, जिस तरह इनका स्पोर्ट्स में स्कोर्स शेयर करना है, उस पर डिबेट करना है, तो ये शेयरिंग इज़ अ ह्यूमन नीड। लेकिन सेल फोन इज अ आउटलेट, वेरी थिन लाइन अदील। यहाँ पे अब जैसे मिसाल के तौर पे, विदाउट टेकिंग द ब्रांड्स नेम, एक ब्रांड का ऐड आता है, वो कहता है रास्ते में चलता हुआ मिला यार। अब नाउ द वर्ड यार, और ये मैं यहाँ पे कोट एंड कोट यहाँ पे बात करना चाहूँगी अमजद इस्लाम अमजद साहब की। वी हैड अ सिटिंग विद द लेजेंड, द लिविंग लेजेंड ऑफ उर्दू राइटिंग इन पाकिस्तान, और उन्होंने कहा कि जी ये लफ्ज़ यार एक ज़माने में मायूब समझा जाता था, आप नहीं कह सकते थे पेरेंट्स के सामने बैठ के जी वो मेरा यार है, लेकिन अब ऐड में चल रहा है और वो एक्सेप्टेबल है। क्या कहेंगे आप? नहीं, कल्चरली देखिए चेंज हो रहा है, आपकी लैंग्वेज चेंज हो गई है। जिस तरह हमारे शायद पेरेंट्स आपस में बात करते थे, अब उस तरह से घरों में भी बातचीत उस तरह नहीं होती है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है वो मुज़क्कर मुअन्नस की भी फ़र्क नहीं करते हैं और बहुत सारी चीज़ नहीं करते, बट वो इंग्लिश और उर्दू मिक्स हो गई है, हर चीज़ हो गई, तो वो चेंज तो आता है, हर जनरेशन में चेंज आते रहते हैं। मैं एक बात इनकी बात से, आई एम सॉरी कता कलाम, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि किसी ज़माने में एक दोस्त होता था जो बेस्ट फ्रेंड, आज 10 बेस्ट फ्रेंड है, बट फ्रेंकली स्पीकिंग उन शायद में से 10 में से कोई भी बेस्ट नहीं है। इनफैक्ट आप ही की बात को मैं मजीद आगे बढ़ाऊंगी कि सेल फोन्स में जब शुरू में आए थे, वो ईंटों जैसे आप ही की कंपनी बनाती थी उनको, उसमें 250 नंबर फीड हो सकते थे, तो आप सोचते थे एक को डिलीट करो तो दूसरे को ऐड करूं। अब हजारों की फ्रेंड्स लिस्ट होती है, लेकिन बहुत कम ऐसे नंबर होते हैं जिनको आप कॉल करके कुछ कह सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कराची से डॉक्टर अंदर ज़हीर बात कर रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे? देखिए जी, बात ही है सेल फोन तो
एक रेवोल्यूशन है हमारी जिंदगी के अंदर, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। अब हर चीज के जो है वो मेरिट्स होते हैं और डीमेरिट्स होते हैं। अगर आप उसको सही तरीके से यूज करें तो मेरा ख्याल इससे अच्छी कोई चीज नहीं। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा डीमेरिट आप इसका क्या समझते हैं? मेरा ख्याल देखिए, इसमें दो चीजें हैं जो मैं डीमेरिट के लिए कहूंगा। इसमें हमारा जो इल्जाम मैं दूंगा वो हमारी सेलुलर कंपनीज है जिन्होंने इतने पैकेजेस ले आए हैं और इतने सस्ते कि बस आप सोच ही नहीं सकते। अब जिन लोगों को कुछ काम नहीं है, दे रियली वांट टू गो एंड जस्ट टू सेंड द SMS। एक बात। दूसरे नंबर पर चीज ये है कि देखिए, पैकेजेस के साथ साथ अगर कोई भी स्टूडेंट इसको यूज करना चाहता है तो वो अपनी डिस्कशन के लिए कर सकता है, पर्टिकुलरली एकेडमिक। एक चीज। दूसरे नंबर पर चीज मैं आपसे एक और भी बात शेयर करना चाहूंगा कि अगर चाहे तो हमारी यूथ इससे अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकती है। दे हैव टू गो एंड जस्ट टू सेंड बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब फॉर ऑल दी एडवांटेजेस। इनफैक्ट आप ही की बात को आगे बढ़ाऊंगी। आज जब हम इस टॉपिक के लिए रिसर्च कर रहे थे, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि एक हमारी लोकल टेलीकॉम कंपनी थी और उसको एक फॉरेन इन्वेस्टर ने खरीदना था। तो उन्होंने कहा कि चले लेट्स इवैल्यूएट कि क्या बातें की जा रही हैं, लोगों की हैबिट्स क्या हैं, यहाँ पे कंज्यूमर पैटर्न्स क्या हैं। तो उन्होंने जब पता कराया, उन्होंने कहा ये जो रात 12 बजे के बाद लोग बात कर रहे होते हैं, ये कौन लोग हैं और किससे बात कर रहे होते हैं, क्या फलाही काम हो रहा होता है उस वक्त। तो जितने भी रिस्पॉन्सेज थे उसमें ज़्यादातर रिस्पॉन्सेज कह रहे थे, उनसे पूछा गया आप किससे बात करते हैं 12 बजे के बाद। उन्होंने कहा जी मैं अपने कज़न से बात करता हूँ। तो जब गोरे ने ये सारी हमारी रिपोर्ट देखी, उन्होंने कहा बड़ा फैमिली ओरिएंटेड कल्चर है पाकिस्तान में। लेकिन बहरहाल अपनी यूथ की तरफ वापस चढ़ते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये कौन लोग हैं कज़न्स। इरम, क्या कहोगी तुम? आमतौर पे हमने देखा है कि ये तो कज़न्स होते हैं, फिर कुछ वॉनबी कज़न्स होते हैं जो आपको, मुझे, हम सबको मैसेज करते हैं वांट टू बी माय फ्रेंड, वांट टू फ्रेंडशिप विद मी। वो कौन होते हैं? दिस एस्पेक्ट ऑफ सेल फोन्स कैन इजीली बी सेड कि ये डीमेरिट है एक तरह से। दिस ये फ्रेंडशिप वाला एस्पेक्ट जो इसका आ जाता है कि ये लोग होते हैं, ऑब्वियसली आपने इतने SMS पैकेजेस प्रोवाइड किए हुए कि इस तरह से यूज होता है। बट ऑन द अपसाइड ऑफ सेल फोन्स, लाइक बीइंग अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट माई सेल्फ, लाइक एवरीबडी सेड कि मे बी इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ हिंड्रेंस इन योर एजुकेशन। आई वुड लाइक टू से इट्स नॉट, बिकॉज मैंने अभी पर्सनली, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, मैंने लास्ट सेमेस्टर अरबिक लिया हुआ था और अरबिक मुझसे नहीं पढ़ा जाता, तो मुझे जो है कॉन्स्टेंटली इन कम्युनिकेशन रहना पड़ता विद वन ऑफ माई फ्रेंड्स। नाउ दैट फ्रेंड वुड टेक पिक्चर्स ऑफ ऑफ द स्टफ दैट ही हैड रिटन, और वो मुझे MMS के थ्रू या व्हाट्सएप एक प्रोग्राम है सेल फोन्स पे, उसके थ्रू सेंड होता था एंड देन आई यूज्ड टू स्टडी फ्रॉम दैट। तो वो मुझे बहुत हेल्प किया एंड आई वाज एबल टू, I didn't do very well in my first course, but the second time round I did really well in it. This is the second best example of MMS that I have received. यानी मुझे कभी समझ नहीं आता था MMS, ठीक है कुछ लोग अगर दूर फासले पे रह रहे हो, कोई मुल्क से बाहर हो, तो उनके लिए तो कारआमद चीज़ है। दूसरा और फर्स्ट बेस्ट एग्जाम्पल तुम्हारे अलावा मुझे लगा था जो वो बकरा ईद पे उन्होंने दिखाया था कि बकरा मंडी जाओ, तस्वीर लो और घर वालों को भेजो कि क्या ये लेना है या वो दूसरा वाला बकरा लें। बहरहाल एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन सा बात कर रहे हैं और कहाँ से? मैं कैसर बोल रहा हूँ, कराची से। जी कैसर, क्या कहेंगे, सेल फोन्स ने हमारी जिंदगियों में क्या बेहतरी या क्या तबाही मचा दी है? पहले तो मैं डॉक्टर मुईस को सलाम बोलूंगा। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। पहचाना आपने? जान पहचान हम बाद में करेंगे, आप जल्दी से अपना सवाल बताइए या कमेंट दीजिए। देखिए बेसिकली मैं बताना चाह रहा था कि जो हमारा सेल फोन है ना जी, फोन के जो ना मेरे हिसाब से तो ना मेरिट से मेरिट है, उसके डीमेरिट जो है ना वो इंसान खुद ही पैदा करता है। अच्छा, के हमें जैसे बच्ची ने अभी इरम ने बताया है ना जी, कितने सारी और एप्लीकेशंस हैं सेल फोन से रिलेटेड, दे आर ना सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। हम लोग अपने मुल्क में सेल फोन को जो ना सिर्फ एक गैजेट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, विच इज MMS और टेलीफोन कॉल। बिल्कुल सही। लेकिन सेल फोन से रिलेटेड और जो एप्लीकेशंस हैं जैसे व्हाट्सएप है और OVX है, तो इतनी सारी एप्लीकेशंस हैं जिनको कि हमारे एक जनरेशन नहीं जानती, लेकिन ये यंगर जनरेशन उनको जानती है। बिल्कुल सही। और उसके वो मेरिट्स को इस्तेमाल कर रही है। तो यानी हमें इनकी तरफ तवज्जो भी देनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अदील, आई वांट टू टेक दिस क्वेरी टू यू। जो इन्होंने बात की बिल्कुल सही है कि अगर लार्जर पाकिस्तान की बात करते हैं तो लोगों को पता ही नहीं है कि कॉल करने या SMS करने या MMS करने के अलावा इसके क्या मेरिट्स हो सकते हैं। द गैजेट्स दैट योर कंपनी प्रोड्यूसेस हैज़ अ नंबर ऑफ वैल्यू एडिशन सर्विसेज, तो उनको कैसे यानी इस्तेमाल किया जाए, उसकी तरफ कैसे लोगों की तवज्जो दिलाई जाए? देखिए, एप्लीकेशन यूजेज और एप्लीकेशन डेवलपमेंट पाकिस्तान में नया कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर हम काफ़ी काम करें। काफ़ी सारे मीडिया ग्रुप्स भी हैं, काफ़ी सारे और एप्लीकेशंस भी हैं जो कि अब सेल फोन पे अवेलेबल हो गए और लोग उसको यूज़ करना शुरू कर रहे हैं एंड दे आर एंजॉयिंग इट। ठीक है,
वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि हर जनरेशन की ज़िंदगी में जो है ना एक स्क्रीन होती है। हाँ. एक ज़माना था जब सिल्वर स्क्रीन होती थी, सिनेमा स्क्रीन होती थी, दैट वाज द बिगेस्ट एंटरटेनमेंट। हाँ जी. ठीक है, लोग प्लान बना के मूवी देखना चाहते हैं। उसके बाद एक दौर आया जब टीवी स्क्रीन होती थी, दैट वाज योर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, दैट वाज योर सोर्स ऑफ एजुकेशन। बिल्कुल. ठीक है, तीसरा दौर आया जब आपकी स्क्रीन जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन थी। बिल्कुल. ठीक है, जो कि अगेन आपकी सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन दोनों थी। और अब वो दौर है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, वो एक सेल फोन की स्क्रीन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है, उस स्क्रीन पे आपकी इंफॉर्मेशन भी है, एंटरटेनमेंट भी है, शेयरिंग भी है, कनेक्टिविटी भी है। नाउ माय क्वेश्चन फॉर दैट वुड बी अदील के 35 mm की बड़ी सिल्वर स्क्रीन से जब हम इतनी छोटी स्क्रीन पे आ गए हैं तो क्या हम मायोपिक भी हो गए? क्या हमारा पर्सपेक्टिव भी टनल्ड हो गया है? ये हमारा सवाल होगा, लेकिन इस वक्त हमें एक ब्रेक पे जाना पड़ रहा है।